ॐ नमो हरिहन्ताय ॐ नमो श्रीदेवाय ॐ नमो हरियाणं ॐ नमो वृक्षायाणं नमो लोहे सब साहु ऐसो पंचनमोकारो सब पापनाशनो अमलानंच सवे से परमं भवे मंगलंच सवे से परमं भवे मंगल। That's it. धम्ममंगलमुखितं अहिंसा संयम तवो देवादितं नमस्ते जस्य धम्मे संयमनो भगवन् तेरी आराधना भगवन् तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही दान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तीनानां कार्याणां शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन है। मधुरता सेवा समय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री चित मुनि जी साहब के पावन श्री चरणों में वंदन है एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी एवं इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी का सौभाग्य है जो हमें जैन कुल मिला। सौभाग्य ये भी है जैन कुल मिलने के बाद धर्म श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये कि धर्म श्रवण के साथ साथ पंच प्रविष्टि भगवान का शरणागति हमें प्राप्त है। तो पंच प्रविष्टि भगवान का हम क्या करते हैं? नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं। तो पंच प्रविष्टि भगवान की क्या महिमा है उसको हम एक भजन के माध्यम से समझेंगे। प्रेम भरे सच्चे हृदय से
प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, नमो अरिहंतानम नमो सेठानम, नमो आयर्यानम उवज्जयानम, नमो लोए संसारम, उसका बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, नमो अरिहंतारम नमो सेठारम, नमो आयर्यानम नमो वज्रयानम, नमो लोए संसारम, उसका बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से मैना सुंदरी उम्बर राणा किस्सा महिमा गाए, मैना सुंदरी उम्बर राणा किस्सा महिमा। कुष्ठ रोग के साथ सरोगी काया कष्ट मिटाए, कुष्ठ रोग के साथ सरोगी काया कष्ट मिटाए। मैना सुंदरी जप कर माला, मैना सुंदरी जप कर माला, यही मंत्र उचारा, नमो अरिहंताणम नमो सेठाणम, नमो आयर्याणम नमो वज्रयानम, नमो लोए संसारम, उसका बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया, सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को। पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया, पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया। पापी से बन गया भक्त जब, पापी से बन गया भक्त जब, जब ये मंत्र उचारा, नमो अरिहंताणम नमो सेठाणम, नमो आयर्याणम नमो वज्रयानम, नमो लोए संसारम, उसका बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, अमर कुमार को जब राजा ने लक्ष्य बनाया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली काया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, जब ये मंत्र उचारा, नमो अरिहंताणम नमो सेठाणम, नमो आयर्याणम नमो वज्रयानम, नमो
बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, नमो अरिहंता नमो सिद्धाणा, नमो आयर्याणं, नमो लोए सब साहुनां, उसका बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से माँ बेटे ने श्रीमती पर मौत का जाल बिछाया। माँ बेटे ने श्रीमती पर मौत का सांप घड़े में डाल के बोला पहनो हार मिलाया। सांप घड़े में डाल के बोला पहनो हार में, सांप बना फूलों की माला। सांप बना फूलों की माला जब ये मंत्र उचारा, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुनां, उसका बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो नमो लोए सब साहुनां, उसका बेड़ा पार हुआ। प्रेम भरे सच्चे हृदय से। और यह हकीकत है, जिसने भी श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक पंच प्रविष्टि भगवान का स्मरण किया, उनका बेड़ा सदैव पार ही लगा। अमर कुमार ने जब स्मरण किया तो कहा वो अग्निकुंड क्या बन गया, सरोवर बन गया। जब सेठ सुदर्शन ने नौकार महामंत्र का ध्यान लगाया तो अर्जुन वाले चारों तरफ से क्या कर रहा है, वार कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। वो मैना सुंदरी, उसको क्या कर दिया राजा ने, एक कुष्ठ रोगी राजकुमार से विवाह करा दिया। 700 क्या थे, 700 लोग कम से कम कुष्ठ रोगी थे, लेकिन नवकार महामंत्र का प्रभाव देखे 700 कुष्ठ रोगी क्या हो गए, उस रोग से छुटकारा पा चुके। तो ये सब किसका प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, श्रद्धा का प्रभाव है कि पंचप्रविष्टि भगवान के प्रति क्या था, श्रद्धा थी। अगर श्रद्धा ही नहीं होती तो ये प्रभाव, ये चमत्कार नहीं होते। तो कहते हैं कि नवकार महामंत्र का जो श्रद्धा पूर्वक याद करता है उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। 14 पूर्वों का क्या बताया, सार बतलाया, और नवकार महामंत्र के 5 पदों में 35 क्या है, अक्षर हैं, और उस 35 अक्षर के जो अधिष्ठायक देव हैं वो सदैव क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कब, जब आप श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करते हैं। तो कहते हैं कि माणक चंद नाम का एक सेठ, एक सार्थवाह था।
उसका जो स्वभाव था बड़ा ही उदारशील और स्नेहशील का था। तो उसको जैन धर्म में क्या थी, बहुत ही अगाध श्रद्धा थी। महामंत्र नवकार का वो क्या किया करता था, नित्य प्रतिदिन जाप किया करता था। परोपकार प्रवृत्ति का था। तो वह सदा ही लोगों की क्या किया करता था, सदा ही उनकी सहायता किया करता था। तो वो जब व्यापार के लिए विदेश जाया करता था तो अनेक क्या होते थे, अनेक लोग ऐसे होते थे जिनको कमाना तो होता था लेकिन पैसे नहीं होते थे। तो उन लोगों को साथ में क्या करते थे, वो लेकर के जाया करते थे। अगर किसी का घाटा हो गया तो वो सब किसके जिम्मे था, वो सब मानवचंद अपने सिर पे उन सबका बोझ लेता था। तो एक बार सार्थ को लेकर मानवचंद एक भयंकर जंगल से होते हुए जा रहे थे। तो जंगल का डाकुओं का एक काम था कि कोई भी उस रास्ते से अगर जाता था तो उनको क्या करता था, वो लूट लेता था। लूट करके क्या हो जाते थे, उसी जंगल में छुप जाया करते थे। तो जब मानवचंद का साथ उस जंगल से होते हुए गुजर रहा था तो रात्रि क्या हो गई, रात्रि का समय होने वाला था। तो सेठ माणकचंद ने कहा अपने सारथियों को, यानी जो साथ में लोग थे उन सबको कहा कि अब क्या कर लो, टेंट यहीं पे लगा दो, यहीं पे आज हम रात्रि विश्राम करेंगे। तो सब ने अपना क्या कर लिया, तंबू गाड़ लिए और भोजन वगैरह करने लगे। भोजन करके क्या हो गया, सारे विश्राम करने लगे। और सेठ माणकचंद ने कह दिया कि मैं क्या दूंगा, मैं पहरा दूंगा, ये सारे जिम्मा क्या है मेरे ऊपर है, तुम सब क्या करो, आराम से विश्राम करो। तो सब विश्राम करने लगे। इधर सेठ माणकचंद ने नवकार महामंत्र का क्या किया, स्मरण किया, ध्यान किया। और जहाँ तंबू लगा था वहाँ पे 3 बार क्या किया उन्होंने, प्रदक्षिणा की और स्वयं जाके क्या हो गए, स्वयं जाके सो गए। इधर डाकुओं ने देखा कि अब क्या हो रहा है, सारे सो रहे हैं, तो अब लूटने का समय क्या हो गया, लूटने का अच्छा मौका है। तो वो क्या होने लगे, हल्के हल्के पाँव से चलने लगे, फटाफट की क्या करें हम इनको लूट लें। लेकिन जैसे ही वहां तक पहुंचते हैं इतने में 35 क्या होते हैं सैनिक सशस्त्र वहां पे पहरा दे रहे होते हैं। तो डाकुओं का जो साहस था, जो बढ़ा हुआ था, वो क्या हो गया, एकदम ही ढीला पड़ा। उन्होंने सोचा कमाल है, सुबह तक तो कोई इनके पास सैनिक नहीं थे, लेकिन अब क्या है, अब सशस्त्र सैनिक है। और उन सैनिकों में उन्होंने देखा एक सैनिक ऐसा जिसका सिर नहीं था, यानी सिर नहीं था, धड़ उड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, पूरी वफादारी के साथ पहरा दे रहा था। तो उस दिन क्या नहीं कर पाया, वो डाका नहीं डाल पाया। सुबह हुई, सूरज की किरणें जैसे पड़ी तो सारे क्या हो गए, सारे जग गए। इधर सेठ ने सारे काम करके नवकार महामंत्र का प्रभु भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। जैसे ही सुबह हुए तो वो जितने सैनिक थे क्या हो गए, एकदम गायब हो गए। इधर डाकुओं ने देखा कि अब वो सैनिक नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे, इन्हें लूटेंगे। तो अब दिन में तो वो लूट नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनका पीछा किया जाए। तो पीछा करने लगे। साथ दूसरे नगर में पहुंचा, वहां पे उन्होंने क्या लगा, अपना टेंट लगा दिया। इधर लुटेरों ने सोचा कि आज क्या कर लेंगे, आज तो जरूर लूट लेंगे। फिर वही प्रक्रिया क्या की, सेठ माणकचंद ने दोहराई। जब वो दोहराने लगे तो इधर क्या रहते, डाकू क्या करने लगे, तैयारी में थे कि ये जब विश्राम करेंगे तुरंत हम क्या कर लेंगे, हमला कर देंगे। जैसे ही वो सोए, विश्राम करने लगे, कुछ देर बाद फिर वही 35 सैनिक क्या हो गए, फिर 35 सैनिक आ गए, सशस्त्र वहां पे पहरा देने लगे। फिर वापस वही आदमी
जो पहरा पहरा दे रहा था उसका क्या नहीं था, सिर नहीं। तो डाकू बड़े हैरान हुए, उन्होंने सोचा कमाल है, सिर का क्या है, धड़ उड़ा हुआ है, लेकिन पहरा पूरी सजगता के साथ दे रहा है। तो सुबह हुई, सुबह होने के बाद वो डाकू क्या हुआ, डाकू का जो हेड था वो पहुंच गया माणकचंद सेठ के पास और बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं एक डाकू हूँ और तुमको लूटने के लिए मैं 2 रात्रि से क्या कर रहा हूँ, 2 रात्रि से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। लेकिन कमाल है, दिन में तुम्हारे पास कोई सैनिक होते नहीं, रात में जैसे हम लूटने को आते तुरंत तुम्हारे चारों तरफ क्या होते हैं, 35 सैनिक पूरे सशस्त्र होते हैं। तो कारण क्या है, और तुम्हारे उन सैनिकों में एक बिना धड़का क्या आता है, एक सैनिक होता है। तो उनको समझते देर नहीं लगी माणकचंद जी को कि पक्का ही क्या है, उन नौकार महामंत्र के 35 अक्षर के 35 क्या है, 35 अधिष्ठायक देव हैं जो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब उनके बाद कानों में ये बात पड़ी कि एक आदमी ऐसा है जो बिना धड़के ही पहरा देता है, तो उनको क्या हुआ, चिंता हुई कि ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज रात्रि क्या करना, फिर तुम कोशिश कर लेना, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वहां से डाकू गया, इधर सेठ सोचने लगा, विचारने लगा कि मुझसे कहाँ पे क्या गलती हुई है। तो नौकार महामंत्र को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार चिंतन कर रहे हैं कि कहाँ क्या गलती हो रही है। तो उनको बाद में जब नमो आर्याणम तक आते हैं तो उनको वो देखते हैं कि आर्याणम की जगह आर्याण बोलते हैं, बिंदी नहीं लगाते। तो फिर उसके बाद उनको पता चला कि उस देवता का धड़ किस लिए नहीं है, क्योंकि उसकी बिंदी उड़ा रखी थी। तो फिर उसके बाद रात्रि को सेठ ने पूरे सावधानी पूर्वक पूरा नौकार मंत्र कह के स्मरण किया। स्मरण करने के पश्चात जब डाकू आते हैं तो क्या देखते हैं, वही 35 अंगरक्षक क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन जिसका धड़ नहीं था आज उसका पूरा सिर है। तो ये देख करके डाकू क्या हुआ, बड़ा हैरान हुआ। अगले दिन वो सेठ के पास आया, सेठ को कहा कि ये क्या चमत्कार है, तुम ऐसा कौन सा चीज तुमने सिद्ध कर रखी है जो ऐसे रात को तुम्हारे चारों तरफ सैनिक पहरा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भोले, मैंने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, मेरे को अपने महामंत्र नौकार पे क्या है, अगाध श्रद्धा है, और उसी नौकार महामंत्र की ऊपर श्रद्धा करने की वजह से उसके जो अधिष्ठायक देव है वो हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो उसके बाद उसने पूछा कि वो जो धड़ अलग था उस आदमी का, फिर आज कल तो वो था ही नहीं, कल तो उसके पूरा क्या था, पूरा सिर था, पूरा शरीर का था। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस महामंत्र नौकार के एक अक्षर का बिंदी क्या कर दिया था, बिंदी उड़ा दिया था, जिस वजह से उस व्यक्ति का सिर क्या हुआ था, उड़ा हुआ था। तो कल मैंने पूरी सावधानी पूर्वक क्या किया, नौकार महामंत्र का स्मरण किया, जिस कारण वो पूरे ही शरीर क्या था, पूरे शरीर मेरी रक्षा कर रहा था। जब ये बात सुनी उन डाकुओं ने, तो उन्होंने कहा कि ये मंत्र हम भी सीख सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, तुम ये बिल्कुल सीख सकते हो। तो उसने सेठ ने कहा लेकिन इसको सीखने का एक ही क्या है, एक ही शर्त है। पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या करना पड़ेगा, ये डाकू प्रवृत्ति, किसी को लूटने की, किसी को घुसटने की, किसी की चोरी की, ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया सारा काम वाम, ये जो उल्टे सीधे काम थे सारे काम छोड़ दिए और उन्होंने नौकार महामंत्र सीख लिया। और उसके बाद सेठ ने क्या किया, उनका जो भी व्यापार के लिए पैसे, घर, जो भी चीज चाहिए थी वो सब चीज़ क्या करता है, सेठ उनको उपलब्ध कराता है और वो क्या करने लगते हैं, अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लग जाते हैं। और उनको नौकार महामंत्र का प्रभाव क्या होता है, साक्षात नजर आता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नौकार महामंत्र क्या है, मिला हुआ है। हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा महामंत्र नौकार इतना पावरफुल है, मंत्रों का क्या है, मंत्रों का राजा है। तो जो भी श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वो क्या होता है, उसका बल्ले ही बल्ले होता है। और
उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और आपने कई बार देखा भी होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी, आज वो क्या है? आज वो सेठ। ऐसे कई उदाहरण हैं, संतों के पास आते हैं, लेकिन नौन जन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आकर के गुरु महाराज के पास कहते हैं कि गुरु महाराज मैं क्या करूं, और संत भी क्या करते हैं, नवकार महामंत्र देते हैं। और उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि उनके क्या हो जाते हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं। और कई बार तो हमें अपने ही मंत्र की क्या नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती। एक बार कहते हैं कि एक किसान था, एक सेठ के पास क्या क्या करता था, सेठ क्या था, जैन था, उसके पास आया करता था माल लेने। तो एक बार एक मुनि का संघ आया, 5 टोले का एक संघ आया। तो उन्होंने कहा कि हमें ठहरने के लिए जगह चाहिए। तो सेठ ने क्या कर दिया, अपने घर में ठहरा दिया। तो मुनि ठहरे हुए थे, 1 महीने तक ठहरे। और इधर एक दिन क्या हुआ, जिस दिन मुनि आए थे उस दिन सेठ के यहाँ भीड़ थी। तो इधर वो जो किसान आया करता था, उस किसान ने सोचा कि चलो यहाँ भीड़ लगी हुई है, जब मेरी बारी आएगी तो मैं क्या आ जाऊँगा। सेठ के यहाँ क्या रुके हुए, संत रुके हुए, तो उनके क्या करूँगा, दर्शन करूँगा। तो पहुँच गए और कहने लगे कि गुरु महाराज कुछ कृपा करो, कुछ सिखाओ, कुछ ज्ञान की बातें बताओ। तो उन्होंने क्या कर दिया, नवकार महामंत्र का उनको ज्ञान करा दिया, यानी 5 पद उन्हें याद करा दिए। अब वो दिन प्रतिदिन क्या करता, श्रद्धा पूर्वक उसको याद करता और उसका स्मरण करता और भक्ति में क्या रहता था, लीन रहता था। एक बार नगर में बरसात क्या हुई, बहुत हुई। तो नगर के बाहर क्या थी, नदी थी। तो वो नदी पार करके क्या होता था, आया करता था, क्योंकि घुटने तक क्या था, पानी था। लेकिन जब बरसात हुई तो बहुत ही उफान पे वो नदी थी। तो इस वजह से वो क्या हुआ, आ गया। लेकिन अब जाए कैसे? इधर सेठ ने कहा कि भैया ऐसा कर, तू यहीं रुक जा, जब बरसात शांत हो जाएगी, नदी शांत हो जाएगी, तो तू क्या कर जाना, यहाँ से चले जाना। तो सेठ को कहा कि मेरी माँ क्या है, बीमार है, उसकी सेवा में मैं क्या हूँ, अकेला हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इधर वो क्या करता है, नवकार महामंत्र का श्रद्धा से ध्यान करता है और उसके बाद नदी क्या कर जाता है, पार कर जाता है। जब वो पार कर गया, अगले दिन फिर वापस सेठ के पास आता है। सेठ ने तो सोचा कि आज तो वो क्या हो गया होगा, मर गया होगा। तो जैसे ही किसान को देखता है तो सेठ बड़ा ही क्या होता है, हक्का बक्का होता है कि कमाल है, नदी इतनी उफान पे थी, आदमी अच्छा खासा आदमी जो तैराक भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बह जाता है, लेकिन ये क्या हो गया, सही सलामत बच गया। जब वो आया, पूछा कि भाई क्या बात, कैसे बच गया तू? उसने कहा कि ये सब गुरु महाराज की क्या है, कृपा है। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था, मैंने उसको श्रद्धा पूर्वक जपा, तो क्या हो गया, मेरी जो नैया थी वो क्या हो गई, पार हो गई। बस सेठ ने जब ये सुना तो एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा कि कमाल है, साधुओं को रोटी क्या थी, मैंने खिलाई, साधुओं को ठहरने की व्यवस्था मैंने कराई, लेकिन साधुओं ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो उसके बाद उसने कहा कि बता कि कौन सा मंत्र तेरे को सिखाया। तो उसने कहा कि सेठ जी यहाँ नहीं बता सकता मैं, आप ऐसा करो अंदर कमरे में चलो, अंदर बताओ। उन्होंने कहा चल, अंदर कमरे में गए। अंदर में जा करके उस किसान ने हाथ जोड़े, आंख बंद किए और ऊंचे स्वर में क्या करने लगा, नवकार महामंत्र का उच्चारण करने लगा। जब वो नमो वज्रायणम तक पहुंचा, एकदम से सेठ ने रोक दिया, बोले रुक, ये तो हमारे घर के चूहे भी जानते हैं कि नवकार महामंत्र का पद कौन कौन से हैं। तो उसके बाद बोला कि सेठ यही तो तेरी क्या है, कमी है, इसी कमी की वजह से क्या नहीं है, तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और जिस दिन तेरे को इस पे श्रद्धा हो जाएगी, उस दिन तुझे इस महामंत्र का क्या पता चलेगा, महत्व पता चलेगा। तो ये सब क्या है, श्रद्धा का है, श्रद्धा का एक खेल है। तो श्रद्धा क्या करें, हम अपना
मजबूत करे। पंच परमेष्टि भगवान के प्रति श्रद्धा क्या हो, हमारा सच्चा हो, तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति ओम शांति।